बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। वो है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। तो अब इनके दो हिस्से बने हुए हैं, यानी एक पहले सही है और दूसरा इक्वल के दरमियान, ये इन दोनों के दरमियान इक्वल है। ये दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे दूसरे हिस्से पर इनको पहले लिख लेते हैं LHS और ये दूसरी साइड RHS। पहले हम लिखेंगे यानी टेक LHS और पहले ए की वैल्यू है हमारे पास, पहले वैल्यू ही लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और बी की वैल्यू है 2 4 6 8 और सी की है 1 4 8। अब यानी लेफ्ट साइड लेंगे तो वो है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा शुरू करते हैं, वो है बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी है तो बी की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 4 6 8 इंटरसेक्शन सी। सी की वैल्यू है 1 4 8। तो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी जो इनमें आपस में मिलते हैं वो लिखेंगे। वो मिलते हैं इनमें 1 इसमें है, दूसरे में नहीं है, और 4 दोनों में है तो 4 लिखेंगे। और 4 के अलावा 6 भी दूसरी नहीं है, 8 है, तो 4 और 8 हमारा ये मुश्तरक होगा, यानी इंटरसेक्शन होगा। अब ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए है तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका पहले हम आंसर जो मालूम कर चुके हैं वो लिखेंगे इसकी जगह, वो है 4 8। तो आप इसका यूनियन मालूम करेंगे। यूनियन का मतलब है दोनों सेटों में जो है उनको इकट्ठा कर दें। तो दोनों को में इकट्ठा करेंगे तो वो है, और साथ तरतीब भी लिखेंगे, तो वह इसमें 1 2 3 4 दोनों में एक बार लिखेंगे, और फिर 5 के बाद 6 के बाद 8। तो ये हमारे एक साइड हो गई, यानी LHS। इसको आंसर नंबर 1 का लेवल लगा लें। और आप दूसरी साइड लेंगे, यानी टेक RHS, वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। तो पहले इसमें दो ब्रैकेट वाले हैं, तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, वो है ए यूनियन बी। तो पहले ए है तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे। इनमें अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि वो उनको अगर ए पहले है तो वो पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे और ए की बाद में लिखेंगे, वो फिर सवाल गलत हो जाता है। आंसर तो एक आ जाता है, लेकिन उनकी तरतीब गलत हो जाती है, इस वजह से सवाल सब गलत हो जाता है। पहले ए है तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, वो है ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और यूनियन दरमियान में, और फिर है बी की वैल्यू है 2 4 6 8। इनका दोनों सेटों का यूनियन मालूम करेंगे, वो होगा यानी दोनों सेटों में जो होंगे उनको इकट्ठा कर देंगे साथ तरतीब के। 1 और 2 दोनों में है एक बार, 3 इसमें है,
फिर 4 भी दोनों में आए एक बार लिखेंगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 दोनों में आए एक बार, और फिर 8। और आप दूसरी ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, वो है ए यूनियन सी। पहले ए की वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 6 यूनियन सी की वैल्यू है 1 4 8। तो इसको भी यूनियन यानी दोनों को इकट्ठा कर देंगे। 1 दोनों में है एक बार लिखेंगे, और फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 दोनों में है एक बार, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और फिर 8। अब इन दोनों के दरमियान है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी दोनों के आंसर का जो ये मालूम किए हैं इनका। तो पहले है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। पहले का आंसर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8, और दूसरे का जिन दोनों के दरमियान लिखना है इंटरसेक्शन, और दूसरे का है 1 2 3 4 5 6 8, यानी दोनों का एक जैसा ही है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी दोनों में जो मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, जो आपस में मिल रहे हैं वो लिखेंगे। तो इन दोनों में दोनों सेम ही हैं, तो ये हमारा पूरा आंसर ही एक लिख देंगे, यानी दोनों को एक बार 1 2 3 4 5 6 और 8। इस तरह ये हमारा दूसरा आंसर यानी दूसरी साइड RHS मालूम हो गई। तो अब दोनों के आंसर मिलाएं, यानी पहले का ये है और दूसरे का ये, तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो अब आखिर में इस तरह लिखेंगे कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, यानी दो हमारे ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल पर भी क्लिक कर दें।